हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 मेजर्स ऑफ टाइम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में AM एंड PM के बारे में पढ़े थे कि कब AM लिखा जाता है और कब PM लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि मॉर्निंग में AM, इवनिंग में PM। अच्छा, AM और PM का फुल नेम क्या है? AM और PM का फुल नेम क्या है? तो देखो यहाँ पर लिखा है AM और AM स्टैंड फॉर बिफोर नून, और AM का मतलब होता है बिफोर नून। AM का क्या मतलब होता है? या तो बोल सकते बिफोर नून या बोलेंगे एंटी मेरिडियम। क्या बोलेंगे? A से एंटी, M से मेरिडियम। AM का फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियम। ठीक है। और PM का मतलब देखो, PM स्टैंड फॉर आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद, या क्या बोलेंगे पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन मतलब दोपहर, मेरिडियन मतलब समझ जाओ दोपहर, तो दोपहर के बाद पोस्ट मेरिडियन मतलब PM, एंटे मेरिडियम मतलब AM। हम लोग क्या सीखे कि AM का फुल फॉर्म एंटे मेरिडियम, PM का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम। ठीक है। अब हम लोग आगे का सवाल पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, राइट द नंबर ऑफ आवर बिटवीन, ये वाला यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटेंशन, जिसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें ये वीडियो छोटा होगा क्योंकि इसमें 4 सवाल करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के बारे में बताएंगे। तो 5 नंबर सवाल में लिखा क्या है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। I went for shopping at 4 PM and come back at 8 PM। मतलब बोल रहा है कि मैं 4 बजे शॉपिंग करने गया। 4 PM मतलब 4 बजे शाम को। ठीक है। क्या लिखा है? 4 PM मतलब 4 बजे शाम को शॉपिंग करने गया, एंड कम बैक एट 8 PM। ठीक है। 8 PM में वापस आ गया। 4 बजे दुकान गया शाम को, 8 बजे दुकान से वापस आ गया। फिर क्या लिखा है? तो हाउ मच टाइम डिड आई स्पेंड फॉर शॉपिंग। तो मैंने शॉपिंग में कितना टाइम दिया, मतलब कितना समय तक वो मार्केट में रहा था। तो ये वाला तो बहुत इजी है। देखो, जब भी लिखा रहे ना 4 PM और 8 PM, दोनों PM है। क्या है? दोनों PM है। तो जब दोनों PM रहेगा तो 8 में से 4 माइनस कर दोगे। दोनों अगर AM रहेगा और PM रहेगा, तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा, मतलब जो ज़्यादा होगा, उससे छोटा वालों को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि दो के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है। तो चलो कॉपी में करके बताते हैं। क्या लिखा है? ही वेंट ऑन शॉपिंग। शॉपिंग में कितना गया? 8 नहीं, 4 PM में गया है। कितना गया है? 4 PM में गया है। अब वापस का कितना मिडल में आ गया है? ही केम बैक एट 8 PM। देखो, दोनों PM है। 4 बजे भी PM है और 8 बजे भी PM है। अगर ये वाला दोनों सेम रहेगा तो लिखोगे टाइम स्पेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8 क्या करेंगे? 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 आवर। टाइम स्पेंड कितना होगा? 4 आवर होगा। सिंपल 4 और 8 में से माइनस करना है। 8 में से 4 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर मिनट दिया होगा तो उसको हम आगे बताते हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट अगर सवाल में आएगा तो बता देंगे। तो कितना हुआ? वो क्या हुआ? टाइम कितना स्पेंड किया मार्केट में, कितने टाइम स्पेंड किया? तो 4 आवर। ठीक है। 4 बजे गया, 8 बजे आया, मतलब 4 घंटा वो मार्केट में था। अरे देखो,
ए ट्रेन लेफ्ट आगरा एट 8 AM, मतलब एक ट्रेन आगरा के, एक ट्रेन लेफ्ट आगरा मतलब आगरा से वो चली, लेफ्ट आगरा मतलब आगरा से वो खुल गई 8:15 AM में, एंड रीच दिल्ली एट 12:15 नून, आज दोपहर में 12 बजे तुम्हारा पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? दिल्ली। तो हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक टू रीच दिल्ली, तो उसको दिल्ली जाने में कितना समय लगा। 8 बजे वो आगरा से खुली 8:15 में 8:15 AM में, और दिल्ली पहुंच गई 12:15 नून मतलब PM, दोपहर का 12 बजे। ठीक है, तो देखो ये इसमें क्या करेंगे कि देखो ये भी AM है लेकिन ये दोपहर में PM हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें से हम लोग को इससे इसको माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 6 नंबर सवाल था, लेफ्ट एट आगरा, आगरा में कितना बजे खुली है? 8:15 AM, और रीच एट दिल्ली कितना बजे? 12:15 नून। क्या लिखा है? नून। तो लिखेगा टाइम टेकन, हाउ मच टाइम टेकन लिखेगा, लिखोगे टाइम टेकन। देखो इसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे, तो 12:15 में से 8:15 माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितना घंटा लगा। ठीक है, 12:15 में से क्या करेंगे? 8:15 माइनस कर देंगे। तो माइनस करो, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, और इधर से कैरी आया 12 में से 8 4। तो कितना लगा तुमको दिल्ली पहुंचने में? 4 आवर। ठीक है, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर 4 आवर। लेफ्ट एट आगरा 8:15, 8 बजे के सुबह 8:15 पर सुबह में खुला है। रीच एट दिल्ली 12:15 नून, दोपहर में 12:15 में पहुंच गया है। तो कितना लगेगा? तो सब तुम लोग अंदाज से भी कर सकते हो कि 8 बजे खुला है, 8:15 में, दोपहर में 12:15 में पहुंच गया है, तो 4 घंटा लगेगा। तो हम लोग एग्ज़ाम में या स्कूल में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, 12:15 में से 8:15 माइनस कर देंगे, 4 आंसर आएगा, तो आंसर 4 आवर लिख देंगे। अब आ जाओ, देखो 7 नंबर क्या लिखा है। आई सेट डाउन टू स्टडी एट 3:30 PM। 7 नंबर क्या है? आई सेट डाउन टू स्टडी एट 3:30 PM। मैं शाम को 3:30 PM में मतलब 3:30 बजे पढ़ने के लिए बैठा। एंड गोट अप 7:30 PM, और 7:30 पर पढ़ के उठ गया। तो लिखा है कि फॉर हाउ मच टाइम डिड आई स्टडी, तो बोल रहा है कि मैं कितना देर तक पढ़ा। तो आराम से तुम लोग काउंट कर सकते हो कि 3:30 में पढ़ने बैठा और 7:30 में पढ़ के उठ गया, तो कितना देर पढ़ा? तो 4 आवर पढ़ा। कितना पढ़ा? 4 आवर। दोनों PM है, ये भी शाम का बात कर रहा है, ये भी शाम का बात कर रहा है। ठीक है, तो 3:30 में पढ़ने बैठा, 7:30 में पढ़ के उठ गया, तो कितना हुआ? 4 आवर। तो इसको कॉपी में करके कैसे दिखाएंगे एग्जाम में? तो चलो देखते हैं। लिखा है आई सेट डाउन, लिखो 7 नंबर था ना, आई सेट डाउन टू स्टडी 3:30 PM। फिर क्या है? आई गोट अप टू स्टडी 7:30 PM। तो क्या पूछा है? हाउ मच आई स्पेंड टाइम टू स्टडी। क्या लिखोगे आई स्पेंड टाइम टू स्टडी। क्या करोगे?
730 में से 300 नहीं होगा, 30 होगा, क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो करो 0 0 4, क्या होगा 4 आवर, 4 आवर, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 4 आवर। देखो सबका आंसर 4 ही आवर आ रहा है इसमें, ठीक है। आई सेट डाउन टू स्टडी 3:30 PM, आई गोट अप टू स्टडी 7:30 PM, आई स्पेंड टाइम टू स्टडी 7:30 में से 330 माइनस कर दोगे तो 4 आवर हो जाएगा। देखो 8 नंबर सवाल थोड़ा डिफरेंस है, क्या लिखोगे, माई मदर लीव फॉर ऑफिस 8 AM, उसका मम्मी जो है ऑफिस के लिए 8 बजे सुबह में AM मतलब घर से निकल गई। एंड रीच होम एट 6 PM, और घर पर कब आई लौट के 6 PM। देखो यहाँ पर थोड़ा अंतर आ जा रहा है, यहाँ पर क्या आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है, यहाँ पर AM है, यहाँ पर PM है, ठीक है। बाकी हम लोग सवाल में क्या देख रहे थे कि सभी में PM था, PM इसमें भी PM, इसमें भी PM, इसमें भी AM, इसमें नून मतलब AM PM, इसमें क्या था PM, इसमें PM, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है अलग है, इसमें AM है, इसमें PM है। तो इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, तो पहले देखेंगे कि 8 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक कितना घंटा हुआ, फिर 12 बजे दोपहर से शाम को 6 बजे तक कितना घंटा हुआ, और टोटल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, टोटल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अगर देखोगे कि एक PM है और एक AM है, तो पहले जो AM है मॉर्निंग का AM है, तो उसमें देखेंगे कि दोपहर का 12 बजे तक कितना घंटा हुआ, और फिर दोपहर का 12 बजे से जितना पूछेगा वो कितना घंटा होगा। तो चलो करके दिखाते हैं, क्या लिखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो पहले क्या लिखेंगे कि 8 नंबर था ना, टाइम 8 AM टू 12 नून। अच्छा बताओ 8 AM सुबह से 12 नून तक कितना आवर होगा, तो 4 आवर होगा, कितना होगा 4 आवर होगा। 8 AM सुबह से 12 नून दोपहर माने दोपहर तक कितना आवर हुआ 4 आवर हुआ। फिर टाइम 12 नून टू 6 PM क्या हो जाएगा 6 आवर होगा, कितना होगा 6 आवर। देख लो 8 AM है, 9 10 11 12 4 आवर, और 12 बज के दोपहर में है तो 6 बजे तक शाम तक कितना आवर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 आवर होगा। तो टोटल उसकी मम्मी ऑफिस में कितना देर तक रही, तो लिखो नंबर ऑफ आवर सी जो लिखा है अवे फ्रॉम होम, तो दोनों को ऐड कर दो, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 आवर, कितना होगा 10 आवर। मतलब AM और PM दोनों अलग अलग लिखा रहेगा, तो पहले 8 से 12 तक देखोगे कितना आवर हो रहा है, और उसके बाद 12 to 6 देखोगे कितना आवर हो रहा है, लास्ट में दोनों को ऐड कर दोगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना टोटल आवर स्पेंड हुआ है। इसमें से तुम लोग का 4 का जो C और D है, ठीक है C और D, तो देखो इसमें AM है, इसमें AM है, तो डायरेक्ट दिक्कत नहीं होगा, 10 में से 5 माइनस करके यहाँ लिख दिए। यहाँ PM है, यहाँ AM है, इसको हम बताएंगे अभी। यहाँ पर नून है, यहाँ पर PM है, तो दोनों PM ही है, मतलब इसको भी लिख दिए। यहाँ पर AM है, यहाँ पर PM है, AM और PM दोनों अलग अलग रहेगा, तो हम तो गिन के बता दिए थे उस दिन, ऐसे गिन कर बता दिए थे, लेकिन आज एक दूसरा तरीका बताएंगे कि इस टाइप का सवाल को कैसे करोगे। देखो 7 AM से 9 PM टोटल कितना आवर हो रहा है, ये तो हम गिन के बता दिए थे, लेकिन कॉपी में कैसे बनाओगे। देखो तो सबसे पहले लिखोगे 7
AM to 12 नून। अच्छा 7 AM से पहले देखो AM जब यहाँ पर जब AM लिखा रहेगा तो यहाँ पर 12 लिखोगे नून, जब यहाँ पर AM लिखा रहेगा तो 12 नून लिखोगे। और देखोगे कि 7 से 12 कितना आवर हो रहा है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 5 आवर हो गया। ठीक है, अब फिर 12 नून टू 9 PM, 12 नून टू 9 PM कितना आवर होगा, तो जो यहाँ ये लिखा रहेगा उतना ही आवर होगा। क्या होगा, इतना ही आवर होगा, जो यहाँ पर लिखा रहेगा उतना ही आवर होगा। तो 12 नून से 9 PM 9 आवर, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 + 9 = 14 आवर। देखो 14 आवर गिन के, पिछले वीडियो में हम लोग गिन के बताए थे, लेकिन कॉपी में तो बना के दिखाना पड़ेगा ना, तो किस तरीक़ा से बनाएंगे, तो इसी तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर 8 PM से 4 AM कितना आवर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि 8 PM, जब यहाँ PM लिखेगा, PM लिखोगे 8 PM to 12 मिडनाइट, क्या लिख दोगे, मिडनाइट। अच्छा 8 PM to 12 मिडनाइट कितना होगा, तो 12 में से 8 घटा दो, कितना होगा 4 आवर, कितना होगा 4 आवर। ठीक है, और फिर 12 मिडनाइट से 12 मिडनाइट टू 4 AM कितना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 12 मिडनाइट लिखा रहे या 12 नून लिखा रहे, ठीक है, वहाँ तक जब जाने में अगर 4 तक गया है मतलब 4 आवर ही होगा। ठीक है, तो टोटल कितना आवर होगा, टोटल 4 + 4 = 8 आवर। ठीक है, 8 आवर हो गया। 8 PM to 12 मिडनाइट 4 आवर, और 12 मिडनाइट to 8 AM 4 आवर। ठीक है, जब यहाँ पर 8 लिखा रहेगा, जब यहाँ पर PM लिखा रहेगा तो यहाँ 12 के साथ मिडनाइट लिखोगे, और जब यहाँ पर AM लिखा रहेगा तो 12 के साथ नून लिखोगे, और काउंट करके लिख दोगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आंसर निकालना हो तो उंगली पर गिन के निकाल लोगे, जैसे पिछला वीडियो में हम बताए थे। ये तुम्हारा घड़ी वाला ख़त्म हो गया, वॉच वाला ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में तुम लोगों को कैलेंडर बताएंगे, जनवरी फरवरी के बारे में ये सब बताएंगे। ठीक है।